सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटा सा डिस्क्लेमर, ये कोई भी यहां पे प्रमोशन नहीं है। मैं आपको इस एप्लीकेशन का रिव्यू दे रहा हूं क्योंकि हमारे यूजर को जो लिमिट्स मिली है उसको सोचने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर बताया जाए। कोई काफ़ी लोग डेफिनेटली हैं दोस्तों, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। हालांकि लोन आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से ही मिलता है, केवाईसी बेस पे मिलता है, कोई इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी लोग दोस्तों ले भी लेंगे। अब जिनको इमरजेंसी है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा, वो शायद ले भी लें। लेकिन दोस्तों मेरी जो सलाह है इस एप्लीकेशन को लेकर वो जरूर सुन लीजिएगा। बाकी डिटेल्स मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ये श्याम भाई का लोन है जिनको अभी रिसेंट में ही मिला है, जिनकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मुझे देखिए एक चीज़ देखने को मिली है कि हाँ चलिए लोन अमाउंट भी ठीक ठाक है, लेकिन चार्जेस काफ़ी हैवी एंड पे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा इस एप्लीकेशन से लोन ना लें। फिर भी कोई वाकई इमरजेंसी आ जाती है या फिर कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा और अगर आपको लगता है कि हाँ ब्याज ठीक है, रिपेमेंट आप टाइमली कर सकते हैं, तो ही आप ऐसी एप्लीकेशन की तरफ जाइएगा। एल्स नहीं, आप ब्रांच की तरफ जाइए, क्रेडिट बी की तरफ जाइए। बड़ा लोन लेना है तो मनी व्यू है, पूना वाला फिनकॉर्प है, ये सब विदाउट इनकम प्रूफ ही लोन देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके चार्जेस मुझे थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। रिव्यू दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का दे देते हैं। अब जो मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ, गारंटी नहीं है कि सेम आपको ही मिल जाए। हो सकता है लोन के अमाउंट चेंज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, ईएमआई का टेन्योर भी चेंज हो सकता है। डिपेंड होता है जी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। अब यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी उम्र 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। सेल्फ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोस्तों आप होने चाहिए। हालांकि जिनका ये लोन का प्रूफ है उनका सिविल भी दोस्तों कमी है, 711 के आसपास है और उनको कहीं से लोन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इस एप्लीकेशन पे ट्राई किया और जिसकी डिटेल मैं आपको अब शेयर कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं और आपको रिव्यू देने वाले हैं रूपी रेडी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन ये दावा करती है कि हम सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को लोन देते हैं 10 मिनट के अंदर। 100% पेपरलेस यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस रहता है। लोन हम आपको प्रोवाइड करते हैं आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से। कौन सी एनबीएफसी है, खैर उसके बारे में भी बात कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपके पास वैलिड पैन का आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी इनकम 25,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए और भैया एज 20 से ऊपर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। मेक श्योर भाई एनबीएफसी से अगर लोन मिल रहा है तो सिबिल स्कोर भी ठीक ठाक होना चाहिए। यहाँ पे जो एनबीएफसी है दोस्तों ये है फिंक फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जिनका मैं लोन का आपको प्रूफ शेयर कर रहा हूँ इनको बेसिकली कहीं से लोन नहीं ऑफर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन अप्लाई कर चुके हैं और ऑलरेडी 2 बड़े लोन इनके चल भी रहे हैं, लेकिन इनको काफ़ी जगह से लोन नहीं मिला। इसने हालांकि इनको लोन ऑफर किया है, लेकिन इस एप्लीकेशन की दोस्तों एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एप्लीकेशन देखिए आपको लोन प्रोवाइड करती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने लोन लेना ही है। पहले चीज़ों को समझिए, चार्जेस वगैरह चेक करिए, उसके बाद आप जज करना कि ठीक है कि नहीं है। हालांकि लोन आपको मिल ही जाए ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है, ये सब आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अब इसका प्रोसेस जो है सिंपल ही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं भाई, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जैसे कि मंथली इनकम, लोन का पर्पस, फ़ोन नंबर, रेफरेंस का नाम, पैन कार्ड नंबर और ईमेल एड्रेस। ये बेसिक डिटेल है, ये आपको डालनी है। उसके बाद आधार कार्ड से दोस्तों ओटीपी वेरिफिकेशन आपने अपनी कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों बैंक की डिटेल डालनी है जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको यही स्टेप जो है प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपको लोन का ऑफर देखने को मिलता है या फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यूजर को जो लोन मिल रहा है इस एप्लीकेशन के थ्रू वो मिल रहा है जी 12,000 रुपये का। मिनिमम 2,000 रुपये है, मैक्सिमम 12,000 रुपये है। टेन्योर हालांकि 2 मंथ का ही है। हालांकि टेन्योर आपको इंटरचेंज देखने को मिल सकता है। किसी किसी एप्लीकेशन में टेन्योर बहुत ज़्यादा आ जाता है, किसी किसी एप्लीकेशन में टेन्योर कम आता है। लिमिट भी आपको इंटरचेंज देखने को मिल सकती है। गारंटी नहीं है कि सेम ही चीज़ें आपको देखने को मिले। हो सकता है आपको छोटा लोन मिल जाए 2,000 3,000 इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है भाई रिपेमेंट साइकिल 2 मंथ की है। अगर हम 12,000 रुपये का लोन लेते हैं तो खाते में जो पैसे क्रेडिट किए जाएंगे वो किए जाएंगे 10,800 रुपये, ठीक है। बाकी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी में काट लिया। अब रिपेमेंट की बात कर लेते हैं तो भाई 15,913 रुपये, यानी कि चार्जेस हद से ज़्यादा हैं। ईएमआई रहेगी, देखिए पहले नवंबर में जाएगी फिर दिसंबर में जाएगी, 7,956 रुपये ये फिक्स ईएमआई है जो पे करनी पड़ेगी। अब देखिए कुल मिला के बात कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए आपसे जो चार्ज लिया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली भाई 5,000 रुपये लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हमेशा रिव्यू चेक करा करें, बिना देखे लोन के लिए अप्लाई ना करा करें। तो देखिए चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से लोन अप्लाई नहीं करना है। अगर कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो भैया लोन आपने लेना ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा फिर धीरे धीरे आप दोस्तों एक ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। लोन वही लीजिए जो आपको सही लगे और आप इसको ईजी तरीके से रिपेमेंट कर सकें, वही लोन आपके लिए ठीक है। हर जगह लोन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं मिल रहा तो भाई रहने दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपने सिबिल को सुधारिए, जो लोन चल रहे हैं उनको आप रिपेमेंट करिए, फिर आप दोबारा से लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसका मैंने आपको प्रूफ शेयर कर दिया है, तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको छोटा लोन मिलता है और आपको लगता है कि ब्याज आपको कम लग रहा है और इमरजेंसी कोई वाकई नीड है, तो आप सोच सकते हैं। मैं आपको वैसे मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सोच लेना। कहीं से लोन नहीं मिल रहा, कोई वाकई इमरजेंसी आ रही है, अगर आपको लिमिट मिल जाती है, रिपेमेंट आप कर सकते हैं तो करना, नहीं तो भैया देखिए कॉल्स वगैरह आती हैं फॉर रिकवरी, चाहे कोई भी एप्लीकेशन से आप लोन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। आशा करता हूँ ये जो रिव्यू है आपको समझ आ गया होगा।